बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि एक तरफ एनडीए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के विकास के काम गिना रहा है तो दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं है। वैशाली के महुआ में जेडीयू की बूथ सहेली की बैठक हुई, जिसमें चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। पार्टी नेताओं ने बताया कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने के लिए ये प्रयोग किया गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री रामेश्वर चौरसिया ने कहा कि जब तक लॉ एंड ऑर्डर में सुधार नहीं होगा तब तक बिहार का औद्योगिक विकास नहीं होगा। औरंगाबाद में उन्होंने कहा कि 3 साल तक सत्ता से बीजेपी के अलग रहने से बिहार को काफी नुकसान हुआ। गया में युवाओं ने जन अधिकार पार्टी की सदस्यता ली। मानपुर में पार्टी के ऑफिस में सदस्यता अभियान का आयोजन हुआ और एनडीए को हराने का संकल्प लिया गया। बीजेपी एमएलसी संजय पासवान और विधायक आशा सिन्हा ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत का दावा किया है। साथ ही कहा कि सीट बंटवारे में कोई समस्या नहीं है और सब कुछ तय हो जाएगा। बेगूसराय में आरएलएसपी के 35 नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पार्टी छोड़ने वाले नेताओं ने उपेंद्र कुशवाहा पर जंगल राज लाने वालों से समझौता करने का आरोप लगाया। रोहतास में बीजेपी जिला पदाधिकारियों की बैठक हुई, जिसमें विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा हुई। बैठक में विधायक मनोज शर्मा और पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद भी मौजूद रहे। बोधगया के आरजेडी विधायक कुमार सर्वजीत का टनकुप्पा में जनसंपर्क अभियान के दौरान स्वागत किया गया। कुमार सर्वजीत ने उनके काम और व्यवहार के आधार पर क्षेत्र की जनता से वोट करने की अपील की। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने दावा किया है कि केंद्र सरकार ने बिहार के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी। गोपालगंज में मिथिलेश तिवारी ने कहा कि देश में सबसे ज्यादा सड़कों का निर्माण बिहार में हो रहा है। केंद्र की सारी योजनाओं के सबसे ज्यादा लाभुक बिहार के हैं। राजस्व मंत्री रामनारायण मंडल ने कहा कि प्रधानमंत्री को बिहार के विकास की चिंता है और यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात मिली है, जिससे बिहार के विकास की रफ्तार तेज होगी। जेडीयू नेता रणवीर नंदन ने सैकड़ों छात्रों और युवाओं को पार्टी में शामिल करवाया और ये संकल्प दिलाया कि सभी 100 लोगों को पार्टी से जोड़ेंगे। उन्होंने दावा किया कि विधानसभा चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत होगी। बाढ़ में जेडीयू कृषि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष मनोज कुमार ने डॉक्टर अमरेंद्र को पार्टी की सदस्यता दिलवाई। मनोज कुमार ने कहा कि अमरेंद्र कुमार के आने से टाल इलाके में पार्टी मजबूत होगी। पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार ने बेतिया में केंद्र सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने दुनिया में भारत की अलग पहचान बनाई है। प्रमोद कुमार सेवा सप्ताह के मौके पर बोल रहे थे। आरएलएसपी से अलग हुए सत्यानंद दांगी की भाग्य लोक चेतना पार्टी 41 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने पार्टी की राष्ट्रीय कमेटी की लिस्ट जारी की, जिसमें 12 राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। जनशक्ति विकास पार्टी बिहार में कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे कर्मचारियों की आवाज बुलंद करेगा। पार्टी बिहार की सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। पटना में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने राजधानी में कार्यकर्ता सम्मेलन में ये बात कही। बेतिया डीएम ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव के लिए सेक्टर पदाधिकारियों को पाठ पढ़ाया। परामर्श केंद्र में समीक्षा बैठक के दौरान डीएम ने विस्तार से जानकारी दी। मुंगेर में जिला प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गया है। एसपी के निर्देश के बाद हथियारों की बरामदगी और वारंटियों की गिरफ्तारी का काम शुरू हो गया है। अब तक 35 दागियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। वोटरों को जागरूक करने के लिए गया में जागरूकता रैली निकाली गई, जिसे डीएम ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। साथ ही जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, उनसे रविवार को अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने की अपील की गई। विधानसभा चुनाव को लेकर पूर्णिया में अधिकारियों को ट्रेनिंग दी गई। डीएम ने कहा कि मतदान के दिन सभी बूथों पर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग इंतजाम होगा। भागलपुर में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर डीआईजी ने नवगछिया एसपी ऑफिस में मीटिंग की। साथ ही अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए एसटीएफ और पैरामिलिट्री फोर्स को तैनात करने की बात कही। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। कुछ ही देर में देखिए जोहार झारखंड।